बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे लंदन के रत जगह। मैं आमतौर पर बराह रास्त गेरी घर जाती हूँ। दर हकीकत में हमेशा गेरी क्लब की तरफ से होती हुई पहुँचती हूँ। हो सकता है कि मैं टैक्सी वाले से कहूँ कि वो डेन स्ट्रीट और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के तरफ से ले जाए ताकि रात के रंगीनियों से बचती हुई जाऊं। सुबह 3 बजे तक घूमने फिरने वालों को पीने की अशद तलब हो रही हो तो वो गिरी क्लब ही जाएंगे। वहाँ दाखिल होकर दमा चौकड़ी भी मचाई जा सकती है। अगर जेब खाली हो तो पर्ची काम दी जाती है। मुझे इसकी मेंबरशिप तकरीबन 8 साल पहले जेब खाली होने की वजह से ही मिली थी। मैं किसी एक फंक्शन के सिलसिले में लंदन में थी और एक पुराने रफीक कारक्यून खेल से अचानक मुलाकात हो गई जो एक तफ्तीशी सहाबी है। हम पार्लियामेंट के ऐवान बाला यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कुछ वक्त गुजारने के बाद 3 अरकान ऐवान गेरी क्लब चले गए। हम जी भर के मस्ती में खोए रहे। मजीद ड्रिंक की ख्वाहिश पैदा हुई तो और मंगवा लिए, लेकिन हमारे जीब खाली हो चुकी थी। तो मेज़बान ने कहा कि तुम भी मेंबर बन सकते हो, बशर्ते कि मैं फॉर्म पर दस्तखत के लिए एक ताहीद तलाश कर सकूं, तो फिर मेरी पर्ची भी चलने लगेगी। और मैंने भी यही कुछ किया था। इसके बाद से मेरे लिए अपने घर की तरह है, यानी मेरे घर का घर बना हुआ है। अगर 11 सितंबर की रात को यहाँ कदम रखते ही एक गहरे सन्नाटे का एहसास हुआ। बार में सिर्फ एक जोड़ा बैठा हुआ था, वो भी मगमूम और परेशान। हमने दिन के वाकयात के बारे में बातें शुरू कर दी। लड़की ने बताया कि ये इसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे है और वो भी ऐसा ही जैसा कभी नहीं बुला सकेगा। मैंने उसका फिक्रा मुकम्मल करते हुए कहा कि हम अमेरिका पर किए गए इस हमले के पीछे मुहर्रिकात पर गौर करते रहे और ये सोचते रहे कि क्या इसकी जड़ें मशरिक़ वस्ता में हैं। इस पर भी बहस करते रहे। क्या ये मगरिब के खिलाफ दहशतगर्दी की जंग का हरफ आगाज है और इसका लंदन में क्या रद्द अमल होगा, जहां हम बरसों से दहशतगर्दों की सरगर्मियां बर्दाश्त करते आ रहे हैं। मैं घर पहुंच कर टीवी ऑन किया और दिन भर के वाकयात सुन रही थी कि पता चला कि चंद घंटे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 जो कि 47 मंजिला टावर है, तैयारी की टक्कर से पहुंचने वाली नुकसान की वजह से मुनहदम हो चुका है और इमदादी काम करने वालों में से 200 फायरमैन और 78 पुलिसमैन लापता हैं। सदर बुश ने बारकिडिंग एयरबेस लुजियाना से ऐलान किया कि हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं, कोई गलती मत कीजिए। अमेरिका ऐसी बुज़दिलाना हरकतें करने वालों को ढूंढ निकालेगा और उन्हें सख्त सजा देगा। इस तकरीर के अल्फाज से दिलेरी, कुव्वत और जोश व खरोश का इजहार हो रहा था, मगर फिर क्या हुआ कि उससे एक शर्मनाक हरकत सरजद हो गई कि लुजियाना में इतनी जोरदार तकरीर करने के बाद वो वहां से कसक कर ब्रास्का की आपट एयरफोर्स बेस जा पहुंचा, जो अमरीकी स्ट्रेटेजिक कमांडर अड्डा है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि वो न्यूयॉर्क को अपनी पहली पोर्ट ऑफ कॉल मुस्तमिल बंदरगाह बनाता, फिर वाशिंगटन जाता और इसके बाद पिट्सबर्ग जाता। अगरचे मेरा अपने सियासतदानों और शाहों पर यही तबसरा है कि वो आफत करने आने पर अपने करीब तरीन बनी हुई खंदक तक भी नहीं जा सकेंगे। अगले रोज जब शराब का नशा उतरने की आजा शिकनी की दर्द किए हुए बेदार हुई, बाद नाश्ता मेरे सामने अखबारात का ढेर पड़ा था, जिनका सपा और ड्रामाई और रूह परसा खबरों से भरा हुआ था। उन सब को मैं
पड़ गई और जब मैं दफ्तर पहुंची तो वाकयात के पस मंज़र की स्टोरीज पर काम करते करते सुबह के 2 बज गए। हमने बहुत ज़हीनम अखबार मुरतब किया जो पूरे अमले की मेहनत जान पहचानी का ज़बरदस्त मुजाहरा का बेहतरीन नमूना था। मैंने अपने उन दोस्तों और साथियों से राबिता किया जिनके न्यूयॉर्क में रवाबिता थे, और फिर मैंने मशरिक़ वस्ता में अपने राबितों से बात की जिनमें कुछ मोड़ी किरदार थे और कुछ नापसंदीदा किस्म के तफ्तीशी सहाफ़ी बने फिरते थे। मुझे हार्वे निकोलस भी अपना पिशल भी मंसूख कराना पड़ा और क्रिस बोपे को ऐसा करने से कभी नहीं रोक सकी। वो संडे टेलीग्राफ का एक असिस्टेंट एडिटर था और संडे मिरर का साबिक न्यूज़ एडिटर भी हुआ करता था। इसका एक रिपोर्टर और मेरे न्यू कैंसल के दिनों का एक ज़ाती दोस्त क्रिस हेंगेज मुझे पिशल करने पर मजबूर करता रहा। मैंने खुलूस दिल से उससे वादा कर लिया कि अच्छा जाऊंगी, लेकिन जब वक्त के लिए घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे और मुझे अभी बहुत सा काम निपटना था। शुक्रिया। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस और रेड लेक की हालात ज़िंदगी को सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।